48 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है और अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मैदान पर उतरना है ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का सामना करने के लिए, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबले यानी सेमीफाइनल में। अगर ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम हराती है तो सीधे फाइनल का टिकट मिलेगा और वो इस बात का भी कहीं ना कहीं प्रमाण मिलता नजर आएगा कि टीम इंडिया के पास एक सुनहरा अवसर होगा आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम करने का, जिसका इंतजार तमाम भारतीय क्रिकेट फैंस को लंबे समय से है। लेकिन इसके ठीक पहले जो टीम इंडिया को झटका लगा था प्रतिका रावल के रूप में, जो कि शानदार फॉर्म में चल रही थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया था, वो चोटिल हो गई थी। अब उनका रिप्लेसमेंट टीम इंडिया को मिल गया है और रिप्लेसमेंट में उस प्लेयर को टीम में शामिल कर लिया गया है जिस प्लेयर के साथ भारतीय टीम कम से कम ये कंपनसेट कर सकती है इस चीज को कि हाँ वो भी अच्छी शुरुआत दे सकती है और क्या पता ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए और उस खिलाड़ी को भी अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल जाए, क्योंकि उसी खिलाड़ी की जगह पर प्रतिका रावल मंधना की ओपनिंग पार्टनर जो है बनती नजर आई ओडीआई में। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं शेफाली वर्मा की। दरअसल भारतीय महिला टीम के खिलाड़ियों की बात करें अगर, तो यहां पर यह हो रहा था कि प्रतिका रावल अगर नहीं खेलती है तो हरलीन देओल चूंकि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, उनसे ओपनिंग करवाया जाए। आपको याद होगा न्यूजीलैंड के बाद जब बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच हुआ उस मुकाबले के अंदर में जब ओपनिंग करने नहीं आई प्रतिका रावल, तो वहां अमनजोत कौर को ओपनिंग करने के लिए भेजा गया। लेकिन जो सॉलिडिटी जो है प्रतिका रावल देती हैं मिलकर के मंधाना के साथ में, वो सॉलिडिटी जो है वो अमनजोत कौर नहीं दे पा रही हैं। और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि शेफाली वर्मा अभी भी भारतीय महिला टीम के T20 की ओपनिंग पार्टनर जो है वो हैं मंधाना की, यानी कि मंधाना और शेफाली वर्मा दोनों ओपनिंग करती हैं T20 में टीम इंडिया के लिए, जबकि वनडे से पत्ता कट चुका है शेफाली वर्मा का। लेकिन जब ये खबर आई तमाम भारतीय फैंस निराश हो गए कि प्रतिका रावल अब बाहर हो गई। और ऑब्वियस सी बात है, अभी भी मेरा मानना था कि प्रतिका रावल अगर होती तो वही ओपनिंग करती और मजा आता, क्योंकि प्रतिका रावल फॉर्म में चल रही थी, भारत को अच्छी शुरुआत दिला रही थी। लेकिन कहते हैं कई बार कुछ बुरी चीजें भी अगर आपके साथ हों तो उसमें कुछ अच्छाई छुपी होती है। क्या मालूम कि भारत को इस बार वर्ल्ड कप जितवाने के लिए शेफाली वर्मा टीम में शामिल हो गई हूं, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट मिला उसमें शेफाली वर्मा आ गई हैं। और जो आखिरी सीरीज अगर आप T20 का उठा करके देखेंगे जो टीम इंडिया ने खेला था, वहां पर भारतीय महिला टीम के लिए ओपनिंग करते हुए शेफाली वर्मा रौद्र रूप में थी, यानी कि जबरदस्त हिटिंग कर रही थी। और कहीं ना कहीं जब वनडे से उनको ड्रॉप किया गया तो उससे भी उनके मन में एक चीज तो आ ही गया होगा कि यार चोट लगी है, कहीं ना कहीं आपके उस स्वाभिमान को चोट लगा है कि आपको माना जा रहा था कि आप जो है लेडी वीरेंद्र सहवाग हैं और आप ओपनिंग करती हैं मंधाना, और आपकी जोड़ी जो थी वो काफी प्रचलित रही, काफी लंबे अरसे तक आपको ठीक ठाक मैचेस भी मिले, आपने कुछ में अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, कुछ में खराब भी हुआ। लेकिन जब प्रतिका रावल आ गई और ओपनिंग करने लग गई तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से दबाव था वो बढ़ा और आप टीम से बाहर हो गई, ड्रॉप हो गई। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो चीजें बनी हैं प्रतिका रावल के जाने के बाद, अब एक मौका शेफाली के पास दोबारा वक्त ने दिया है और वो है कि आप सेमीफाइनल में और वहां परफॉर्मेंस करके टीम को फाइनल में पहुंचा और फाइनल में भी एक ऐसा इंपैक्ट वाला इनिंग खेली है कि फिर आगे चल करके देखा जाए क्या करना है, क्योंकि प्रतिका रावल ऑलरेडी अच्छा कर रही हैं। तो अगर हम बात करें तो स्मृति मंधाना ने जो पार्टनरशिप निभाई अभी तक शेफाली के साथ में, वो काफी अच्छा रहा है T20 के अंदर में। हाल ही दिनों में वनडे में प्रतिका रावल के साथ वो पार्टनरशिप कर रही हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे यहाँ पर कि शेफाली वर्मा का क्या योगदान रहा है, शेफाली वर्मा के बारे में आपको पता ही है कि टेस्ट मैचेस, ओडीआई, T20 सब फॉर्मेट खेलती हैं। 90 T20 मैचेस में अपने आप को उन्होंने प्रूव किया हुआ जिस तरह से वो खेलती हैं। 26 का औसत है, 131 का स्ट्राइक रेट, वो मैटर करता है एक तरीके से। लेकिन ओडीआई में भी स्ट्राइक रेट जो है वो खराब नहीं, 84 का आसपास का स्ट्राइक रेट है। 29 मैचेस की 29 पारियों में, चूंकि ओपनिंग करती हैं तो हर मैच में ओपनिंग का मौका मिलता है, 29 पारियों में 644 रन है और 71 उनका उच्चतम स्कोर है। और एक बार नॉट आउट भी गई हैं, 82 चौके 7 छक्के लगा चुकी हैं, 3 बार शून्य पर भी आउट हुई हैं, 4 बार 50 बना चुकी हैं, शतक बनाने का मौका नहीं मिला है। तो क्या मालूम शेफाली वर्मा इस बार शतक बनाती हुई आपको दिखाई दे, क्योंकि हम सबको मालूम है कि शेफाली वर्मा जिस तरीके की प्लेयर हैं उनके दिल पर चोट लगी है और कहीं ना कहीं उनका परिवार भी ये चाहता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कुछ करें। तो ये जो एक खबर आई है शेफाली वर्मा को लेकर के, इसको आप इसलिए कह सकते हैं कि भारत के लिए खुशखबरी है कि जहां हम प्रतिका रावल को लूज कर गए थे इस मैच के बाद, बांग्लादेश वाले मैच के बाद, और हमें लग रहा था सेमीफाइनल में क्या होगा, तो अच्छी बात ये रही कि 26 तारीख को हमारा मैच था बांग्लादेश से, और उसके बाद जो अच्छी बात रही कि 26 को पता चल गया कि वो नहीं खेलने वाली है। देन 27 को हमने अप्लाई कर दिया और जो टेक्निकल कमेटी होती है आईसीसी
आईसीसी की, जो ये तय करती है कि हमें इनको रिप्लेसमेंट देना है या नहीं देना है, उनके सामने जो है वो शेफाली वर्मा को खिलाने का नाम दिया गया, जिसको टेक्निकल कमिटी ने जो आईसीसी की जो है उसने अप्रूव कर दिया। और एक और जो बेनिफिट इसका फायदा ये मिला कि मैच जो है वो मुंबई में हो रहा था, मैच अपने देश में हो रहा है, तो यहाँ पर ही आपके प्लेयर मौजूद हैं, तो कहीं ट्रेवल करना होगा ऑल ओवर इंडिया तो वो आसान हो जाता है। तो ये बात मालूम है, और हालिया दिनों में हमने देखा भी शेफाली वर्मा लगातार मैचेस खेल भी रही थी, तो ऐसा भी नहीं कि प्रैक्टिस में नहीं है, शी इज इन प्रैक्टिस। अब ये है कि जब वो जुड़ेंगी टीम से, या इवन कहूंगा मैं जुड़ गई हैं, तो गलत नहीं होगा। तो अब ऐसे में क्या होगा कि एक दिन का उनको प्रैक्टिस और मिलेगा, 29 को टीम के साथ प्रैक्टिस करेंगी, माहौल में आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक आप कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है स्ट्रेटजी बना रही होगी कि भाई प्रतिका रावल आपके पास में है, मंधाना है, अब शेफाली वर्मा के आने से शायद उसमें अब उनको आनंद फानंद में भी स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि शेफाली को क्या करें, क्योंकि शेफाली ने अभी बहुत शानदार पारियां खेली हैं टी20 के अंदर में। तो अगर शेफाली का बल्ला चल निकला, जो पहला पावर प्ले 10 ओवर का होता है, आप देखेंगे बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी वो करती हैं, तो ऐसे में टीम इंडिया को एक ब्लिस्टरिंग स्टार्ट जिसे हम कहते हैं वो मिल सकता है। तो मंधाना के साथ मिलकर के जो पुरानी जोड़ी हम देखते थे वनडे में, टी20 में, टेस्ट में, वहां पर अगर देखें तो अभी टेस्ट में और टी20 में तो वो जोड़ी कायम है मंधाना और शेफाली की, लेकिन वनडे में वो जोड़ी टूट गई थी, प्रतिका रावल आ गई थी। लेकिन अब जो है प्रतिका रावल चूंकि चोटिल हैं, तो साफ तौर पर लग रहा है कि भाई प्रतिका रावल अगर चोटिल हैं तो यहाँ पर शेफाली एक अच्छा ऑप्शन थी, क्योंकि आप मेकशिफ्ट ओपनर लेकर के जाते, वो अच्छा काम तो खैर करता ही नहीं होता। अमनजोत कौर को आप ओपनिंग करवा देते, कोई काम नहीं होता यहाँ पर, और भारतीय टीम का बैलेंस जो है वो खराब हो सकता था, क्योंकि अगर हरलीन को खिलाना है तो शी हैज टू बैट एट नंबर 3। अगर हरलीन को नहीं खिलाना है, उनकी जगह अमनजोत कौर को लाना है, देन जमाइमा जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ नंबर 3 पर आई थी खेलने के लिए, वो जमाइमा आपकी जो है वो नंबर 3 पर खेलें, और अमनजोत कौर जो है वो नीचे आकर बल्लेबाजी करें, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपको मिलेगा। कुछ हार्ड हिटिंग वो कर सकती हैं, लेकिन ओपनिंग में भारत मेकशिफ्ट ओपनर के साथ कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता नजर आता, और इसको देखते भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत ही सही फैसला है। और अब ये होगा ना कि टीम इंडिया जब खेलने के लिए उतरेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के अंदर में, तो वहां पर आपकी जो है सिर्फ जो ओपनर एक गई, उसकी जगह दूसरी ओपनर आ गई। दूसरी जो सबसे बड़ी जो फायदे की बात है भारतीय टीम के लिए, वो ये कि मंधाना जो है अमूमन आप देखें पिछले कुछ दिनों में इवन शेफाली वर्मा को चैलेंज यास्तिका भाटिया से ही मिल रहा था ओपनिंग में, तो यास्तिका भाटिया अपनी जगह नहीं बना पाई वहां पर, लेकिन ये जरूर था कि प्रतिका ने बना लिया। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आपको प्रतिका रावल और मंधाना के बीच में देखने को मिलता था, तो वो जो एक रनिंग बिटवीन द विकेट होता है, आंखों में इशारा करके रन भाग लेने की कला जो है वो प्रतिका रावल और भाटिया आपके मंधाना के बीच में मिल रहा है। लेकिन ये सेम चीज जो है वो अमनजोत कौर या हरलीन के साथ नजर नहीं आता। ऐसे में शेफाली वर्मा का आना ये ज्यादा फायदे की बात है कि शेफाली और मंधाना ने एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा ओपनिंग की है जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि टेस्ट मैचेस में दोनों ही ओपनर हैं, टी20 में भी दोनों ओपनिंग अभी कर रही हैं। तो अभी वर्तमान में जो दो फॉर्मेट है टेस्ट और टी20 का, दोनों जगहों पर शेफाली वर्मा और मंधाना की जोड़ी नजर आती है। कुछ दिनों पहले तक, प्रतिका रावल के आने के पहले तक तो शेफाली वर्मा ही आपकी ओडीआई की ओपनर थी, तो इन दोनों के बीच जो सामंजस्य है, जो तालमेल है, उसमें कोई परेशानी होने वाली बात जो है वो नजर नहीं आ रही है। तो मेरे लिहाज से एक बहुत अच्छी खबर है ये कि आप मेकशिफ्ट ओपनर के साथ नहीं जा रहे हो, आप एक प्रॉपर ओपनर के साथ जा रहे हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले भी मंधाना के साथ बहुत ही शानदार रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।